बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और जिसने हमें आला व अफ़ज़ल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाया। और उस नबी का फ़रमान है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। टुडे जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के बारे में जो है हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो टुडे जो है हम जो है नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन जो है वो कहता है कि ये जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस एंड इट्स एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स थ्रू विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास बिफोर इट इमर्ज एज यूरिन। वो कहता है कि ये जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का और जो मुश्तमिल होता है ग्लोमेरुलस पर और जो है इससे एसोसिएटेड जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उस पर। तो इसमें जो है हम क्या चीज़ देखेंगे, नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और टाइप्स के बारे में और फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। दे आर द मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ रेनल कार्पसल एंड अ रेनल ट्यूब्यूल। ये जो है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि मुश्तमिल होते हैं रेनल कार्पसल पर और रेनल ट्यूब्यूल पर। द वर्ल्ड नेफ्रॉन रेनल कार्पसल किसे कहते हैं? रेनल कार्पसल कहते हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को। इससे आगे जो है उसे कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। द वर्ल्ड नेफ्रॉन इज़ डिराइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ड। ये जो है नेफ्रॉन डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसे हम नेफ्रेस कहते हैं, मीनिंग किडनी। इसका मतलब है किडनी। सो देयर आर अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती हैं? मिलियंस जो है नेफ्रॉन होती हैं। तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ द नेफ्रॉन। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन नेफ्रॉन विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। वो कहता है कि हर जो किडनी होती है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पर मुश्तमिल होती है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड द प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। तो नेफ्रॉन जो है डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूब्यूल एंड हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें जो है हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है हम वो इसमें देखेंगे कि द मेमेलियन नेफ्रॉन इज़ अ लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है मतलब लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। इट्स लेंथ वेरिंग फ्राम 35 टू 55 मिलीमीटर लॉन्ग। इसकी जो है लेंथ जो है वो कहता है कि वेरी करती है। और मैमल्स में इसकी जो है लेंथ मतलब तकरीबन 35 से 55 मिलीमीटर होती है। एट वन एंड द ट्यूब इज़ क्लोज्ड। वो कहता है कि एक मतलब वन एंड पर ट्यूब क्लोज्ड होती है, फोल्ड होती है और एक्सपेंड होती है इनटू अ डबल वॉल्ड अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल और रेनल कार्पस्कुलर कैप्सूल। तो विच जो इनक्लोज करती है क्लस्टर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि मतलब जो हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये जो हैं मतलब ग्लोमेरुलस मिलकर बनाती हैं। और ग्लोमेरुलस के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो कहता है कि दिस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कंसिस्ट द रेनल कार्पसल। तो वो कहता है कि कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? रेनल कार्पसल। तो इस स्ट्रक्चर में जो है हम देख सकते हैं कि एफरेंट मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो ऊपर दिखाई गई है एफरेंट आर्ट्रियोल, इसके ज़रिए ब्लड क्या होता है, ये जो दिखाई गई है हमें इसे क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसके ज़रिए जो है ब्लड क्या होता है? इंटर होता है किस में? बोमेन कैप्सूल में, जिसे हम ग्लोमेरुलस नीचे दिखाया गया है उसमें। और इफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ब्लड क्या होता है?
ब्लड जो है वो क्या होता है, बाहर आता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, और नेक्स्ट इसमें जो है वो है मतलब कि नाली है जिसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो है मतलब इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। इस चीज़ को क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इस चीज़ को कहते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन कंप्राइजेज टू मेजर पोर्शन। इसके जो है दो पोर्शन होते हैं, एक रेनल ट्यूब्यूल होता है और दूसरा रेनल कार्पसल। तो इसमें हम क्या देखते हैं, रेनल ट्यूब्यूल कौन से होते हैं कि द रेनल ट्यूब्यूल इज़ अ लॉन्ग एंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन फंक्शन। वो कहता है कि ये जो है मतलब रेनल ट्यूब्यूल एक लॉन्ग और कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जो कि इमर्ज होती है फ्राम द ग्लोमेरुलस से इमर्ज होती है, और ये जो है डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो वो कहता है कि पहला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो हमें दिखाया गया है थोड़ा सा मतलब ये जो नाली थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, बल खा रही है, इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी द ग्लोमेरुलस इट सेज द रेनल कॉर्टेक्स। तो इसे हम रेनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो वो कहता है कि दूसरा जो पार्ट है उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और निफ्रेटिक लूप बिकॉज इट फॉर्म द लूप, क्योंकि ये लूप होती है, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग लिम्स दैट गोज़ थ्रू द रीनल मेडुला। वो कहता है कि इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि मतलब ये जो चीज़ हमें दिखाई गई है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसमें जो है एक असेंडिंग है और दूसरी क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसमें जो है हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसमें जो है द थर्ड पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस पार्ट इज़ आल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू द रेनल कॉर्टेक्स। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस आर इनक्लोज्ड बाय अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। वो कहता है कि जो कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस की, वो इनक्लोज्ड होती हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। दिस स्ट्रक्चर एक्सटेंड टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये कंटिन्यूज टू फॉर्म द लूप ऑफ हेनले। ये जो है मतलब लूप ऑफ हेनले तक फैली होती हैं। सो टू द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इन टर्न ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि किस में ओपन होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। सो ये हमें दिखाया गया है, ये वाला चीज़, जो ये वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं कि द मेजर फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल इज़ रीअब्जॉर्प्शन। इसका जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, वो है रीअब्जॉर्प्शन, एंड द प्रोसेस कैन आइदर बी थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो है प्रोसेस किसके ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है। तो जो आइंस होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कैप्चर किए जाते हैं, ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, और ओस्मोसिस के ज़रिए जो है वो वाटर ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इन एडिशन सिक्रीशन बाय द ट्यूब्यूल्स हेल्प द यूरिन फार्मेशन विदाउट अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि सिक्रीशन जो होती हैं ट्यूब्यूल्स की, ये हेल्प करती हैं यूरिन फार्मेशन में विदाउट अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। The blood brought by the renal artery is filtered by the glomerulus and then passed to the proximal convoluted tubule।
वो कहता है कि ब्लड जो है ब्राट लाया जाता है रेनल आर्टरी में, ये जो है फ़िल्टर होता है बाय द ग्लोमेरुलस, और ये फिर किससे गुज़रता है, ये जो है फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुज़रता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ न्यूफ्रॉन, तो इसी में ही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ द रीजन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल वेयर reabsorption of the essential substances like glucose, protein, amino acid और मेजर जो पोर्शन है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर टेक प्लेस। वो कहता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वो हिस्सा है जिसमें जो है ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह जो हैं ये क्या होते हैं, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। द सरफेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन इज़ फैसिलिटेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम इन दैम। वो कहता है कि इनमें जो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनको मतलब जो क्या करते हैं मतलब लाइनिंग होती है इनकी। रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस एट द एक्सपेंस, मतलब रीअब्जॉर्प्शन जो है वो टेक प्लेस होती है एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस इज एक्टिव, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Proximal convoluted tubule selectively secrete ions such as hydrogen, ammonia and potassium into the filtrate and absorbs HCO3 negative from it। वो कहता है कि ये जो है सिक्रीट करते हैं आइंस जैसा कि हाइड्रोजन है, अमोनिया है और पोटाशियम है, और ये अब्ज़ॉर्ब क्या चीज़ करते हैं, HCO3 नेगेटिव। दस द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या होता है कि हेनले लूप्स हैज़ अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्फ। इसका जो है वो कहता है कि एक असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग लिम्फ। बीइंग पार्ट ऑफ द सेम लूप बोथ द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्फ शो डिफरेंट परमिएबिलिटी। ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट परमिएबिलिटी शो करते हैं। द डिसेंडिंग लिम्फ इज़ परमिएबल टू द वाटर, जो डिसेंडिंग लिम्फ है ये किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल है टू एन इलेक्ट्रोलाइट, वाइल द असेंडिंग लिम्फ इज़ परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट बट इम्परमिएबल टू द वाटर। So since the electrolyte get reabsorbed at the ascending loop of Henle, वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो फिल्ट्रेट है गेट्स डाइल्यूटेड एज इट मूव्स टुवर्ड द असेंडिंग लूप। वो कहता है कि मतलब जो फिल्ट्रेट होता है वो गेट्स डाइल्यूट हो जाता है और ये जो है मूव करता है टुवर्ड द असेंडिंग लूप। बट रीअब्जॉर्प्शन इज़ लिमिटेड इन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट में जो है लिमिटेड क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। सो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम DCT भी कहते हैं। द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन connects and epitize its contents into the collecting ducts that line the medullary pyramids। तो जो मतलब डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ये जो है मतलब कनेक्ट होता है और एम्पटाइज होता है इट्स कंटेंट्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब ये जो है कलेक्टिंग डक्ट में क्या करता है, जो वेस्ट होगा उसको कलेक्टिंग डक्ट में फेंकता है। सो द कलेक्टिंग डक्ट्स अमास कंटेंट्स, कलेक्टिंग डक्ट जो हैं ये क्या करती हैं, अमास कंटेंट्स हैं फ्राम द मल्टीपल नेफ्रॉन्स, इसमें मल्टीपल नेफ्रॉन्स होती हैं, एंड फ्यूज टुगेदर एज द इंटर द पेपली ऑफ द रेनल मेडुला। वो कहता है कि ये जो है फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर और ये जो है इंटर होती हैं पेपली ऑफ द रेनल मेडुला। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सिमिलर टू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आल्सो सिक्रेट आइन, ये भी आइन क्या करती है, सिक्रेट करती है हाइड्रोजन, पोटाशियम और अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। वाइल रीअब्जॉर्प्शन, इसमें भी वही काम होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है ICO3 की। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आइन एंड वाटर टेक प्लेस इन डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो कहता है कि जो बचे कुछ मतलब सोडियम आयन होते हैं या वाटर होता है वो इसमें क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। दस इट मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटाशियम लेवल इन द ब्लड, ये जो है मेंटेन करता है द pH एंड
and the sodium potassium level in the blood cells. सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होती हैं. कलेक्टिंग डक्ट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब वेयर H positive and K positive ion are secreted to the maintain the electrolyte balance of the blood. कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये क्या हैं, लॉन्ग हैं, स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट ट्यूब हैं जो हाइड्रोजन और पोटाशियम आयन जो हैं सिक्रीट करते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. This is also the region where the maximum reabsorption of water take place to produce concentrated urine. वो कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, और जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड होता है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेनल कार्पसल. द रेनल कार्पसल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय अ बोमेन कैप्सूल. मतलब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मतलब हम इकट्ठे कह सकते हैं कि ये रेनल कार्पसल है. द ग्लोमेरुलस अराइज फ्राम एन एफरेंट आर्ट्रियोल. तो एफरेंट आर्ट्रियोल से ये अराइज होता है और एम्पटाइज इनटू द इफरेंट आर्ट्रियोल. तो एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जो है इंटर होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से दूर जाता है. The smaller diameter of an efferent arteriole help to maintain high blood pressure. इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, ये जो है ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है ग्लोमेरुलस में. सो द बोमेन कैप्सूल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, जिसकी 3 लेयर होती हैं. आउटर पेरिटल लेयर, इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विद मिन्यूट पोर ऑफ डायमीटर 12 नैनोमीटर. वो कहता है कि ये जो है मेड अप बनी होती हैं एपिथेलियल सेल की, जिसमें जो है मिन्यूट पोर होते हैं और इसका डायमीटर होता है 12 नैनोमीटर. मिडल बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस लेयर इज सेलेक्टिवली परमिएबल. ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है. इनर विसलर लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स विच बेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पोडोसेल. वो कहता है कि जो इनर वेसरल लेयर होती है ये मुश्तमिल होती है लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स पर, जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं, और ये जो है रखते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोडोसेल कहते हैं. सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ निफ्रॉन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ निफ्रॉन, कार्टिकल निफ्रॉन एंड जक्स्ट्रामेडुलर निफ्रॉन. तो मतलब ये जो है निफ्रॉन है प्रेजेंट विद इन द कॉर्टेक्स. देयर आर शॉर्ट एंड कंप्राइजेज अबाउट 80% ऑफ द टोटल निफ्रॉन. वो कहता है कि ये जो निफ्रॉन है प्रेजेंट हैं विद इन द कॉर्टेक्स, ये और ये जो है मतलब इसमें 80% जो है ये कंप्राइज करती हैं टोटल निफ्रॉन का. तो नेक्स्ट हम देखते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी निफ्रॉन. दीज हैव लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले एंड एक्सटेंड इनटू द मेडुला. ये जो है इनमें जो है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है और ये जो है फैले हुए हैं मेडुला तक. सो दीज आर अबाउट 20%. इसमें जो है 20% क्या होती हैं, टोटल जो है निफ्रॉन का ये हिस्सा है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ निफ्रॉन. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ निफ्रॉन इज़ रिमूविंग ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द solid waste and other excess water from the blood, converting blood into the urine, reabsorption, secretion and excretion of the numerous substances. तो इसका जो बेसिक काम है वो क्या है, रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को, जिसमें सॉलिड वेस्ट शामिल है और अदर एक्सेस वाटर शामिल है. ब्लड जो है उसे ये जो है कन्वर्ट करता है ब्लड इनटू द यूरिन. तो रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसमें सिक्रीशन होती है और एक्सक्रीशन होती है ऑफ द न्यूमरस सब्सटेंसेस. सो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि एज द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस विद द हाई प्रेशर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड इनटू द ग्लोमेरुलस कार्पस कैप्सूल एंड ट्रेवल थ्रू अ वाइंडिंग सीरीज ऑफ ट्यूब्यूल. वो कहता है कि ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से गुजरता है और इसमें जो है हाई प्रेशर होता है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इनटू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, और ये जो है ट्रेवल करता है थ्रू द ट्यूब्यूल. द सेल प्रेजेंट इन ईच ट्यूब्यूल अब्जॉर्ब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग, इसमें जो हैं कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, वाटर एंड अदर बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट. सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रेवल डाउन द ट्यूब्यूल दे बिकम मोर एंड मोर hypertonic which result in more amount of water to extracted from the ultrafiltrate before it
एग्जिट द नेफ्रॉन। वो कहता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट मालिक्यूल्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं नीचे की जानिब ट्यूब्यूल के ज़रिए। सो ये जो है मोर और मोर जो है हाइपरटोनिक बन जाते हैं और रिज़ल्ट में क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है फ्राम द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। द ब्लड सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स ट्रैवल बैक इनटू द बॉडी। जो मतलब ब्लड जो है वो सराउंड करता है नेफ्रॉन को, ये ट्रैवल करता है बैक इनटू द बॉडी थ्रू द रेनल ब्लड वेसल। तो ये जो हैं फ्री ऑफ टॉक्सिन्स हैं एंड अदर एक्सेस सब्सटेंसेस। जो ऑब्टेन्ड है मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट का वो यूरिन है विच ट्रैवल्स डाउन विया द कलेक्टिंग डक्ट टू द ब्लैडर। ये जो है मतलब वो कहता है कि ट्रैवल करता है डाउन नीचे की जानब टू द कलेक्टिंग डक्ट टू द ब्लैडर वेयर इट ये जो है विल बी स्टोर्ड एंड रिलीज टू द यूरिथ्रा। ये जो है फिर क्या होगा मतलब स्टोर होता है यूरिट मतलब उसमें किया जाता है किसमें मतलब एक छोटी सी थैली होती है उसमें, और फिर जो है यूरिथ्रा के ज़रिए इसको क्या किया जाता है बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।